अकेले रहकर भी जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन अगर किसी का साथ हो तो जिंदगी की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है और एक आदमी एजी को एक जगह जिसका नाम किचन है वहाँ दिखाया जाता है। दरअसल ये एक बहुत ही छोटी सी बिल्डिंग है और उसमें काफी सारे लोग रहते हैं। अब एजी यहाँ से निकलकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है और यहीं बाहर लगे स्पीकर्स पर रेडियो के जरिए ऐलान हो रहा था कि पानी आ चुका है, लेकिन अगर बहुत जरूरी हो तो ही नहाने जाना। दरअसल यहाँ रेडियो का सिस्टम किया गया है जिसके जरिए यहाँ पानी, खाना, हर चीज का ऐलान किया जाता है, क्योंकि किचन में ना ही खाना है ना ही पानी। अब एजी को शॉवर लेते दिखाया जाता है और वहीं वॉशरूम के बाहर एक लंबी लाइन लगी होती है और लोग दरवाजा पीट रहे थे कि जल्दी बाहर आओ। अब एजी बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि खाने के सामान से भरी एक गाड़ी को किचन के कुछ लोग लूटकर किचन में ले आते हैं और वहाँ के लोगों में वो सामान तकसीम कर दिया जाता है। दरअसल ये लोग अपना गुजर बसर ऐसे ही किया करते थे। अब एजी को अपनी बाइक पर लाइफ आफ्टर लाइफ नाम की एक जगह पर आते दिखाया जाता है। दरअसल एजी यहाँ फ्यूनरल वगैरह का काम किया करता है। अब वहीं एक कपल आता है और वही आदमी एजी से पूछता है कि मरने के बाद आप जो लोगों के यहाँ पौधे बना देते हैं इसका फायदा क्या है। तब एजी उसे बताता है कि मरने के बाद आपकी राख से एक पौधा लगा दिया जाता है जिसे यहाँ रख दिया जाता है और फिर आपकी फैमिली आकर आपसे इस पौधे की सूरत में मिल सकती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं पौधा नहीं बनना चाहता। अब एजी आखिरकार इस बूढ़े को अपनी बातों से कन्विंस कर ही लेता है, क्योंकि इसका तो काम ही यही था, इसकी जॉब यही थी। एजी को इसका कमीशन मिला करता था। अब एजी को अपने कुलीग से बात करते दिखाया जाता है जिसे वो बता रहा था कि बस जल्दी से पैसे जमा हो और मैं अपना नया घर लेकर इस किचन गंदी नाली जैसी जगह से निकल जाऊं। वैसे भी अनकरीब वहाँ से सबको घसीट कर निकाल दिया जाएगा। उसका दोस्त कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, दरअसल ये भी वहीं किचन में ही रहता है। अब एजी को आज की फ्यूनरल लिस्ट देखते दिखाया जाता है जहाँ से एक लेडी टोनी का नाम और पिक्चर दिखती है, जिसे देखकर वो थोड़ा परेशान सा हो जाता है और फ्यूनरल वाली जगह पर चला जाता है जहाँ वो टोनी के बेटे बेंजी को देखता है। वहीं बेंजी भी नोटिस कर लेता है कि कोई उसे देख रहा है। फिर बेंजी भी अपनी मॉम का पौधा वहाँ लगा देता है। अब बेंजी वहीं बैठकर एजी के आने का वेट करता है और एजी के आते ही वो उससे पूछता है कि तुम मेरी मॉम को कैसे जानते हो। एजी कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। बेंजी कहता है कि तुम फ्यूनरल पर थे। एजी कहता है मैं वहाँ जॉब करता हूँ। बेंजी कहता है लग नहीं रहा था कि तुम वहाँ काम के लिए आए थे। अब एजी कहता है कि हाँ, मैं जानता था उसे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जानता। बेंजी कहता है कि मुझे लगा मेरे डैड आए होंगे। अब एजी अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी बेंजी कहता है कि मुझे भी बाइक चलानी आती है, मुझे भी चलाने दो प्लीज। मगर एजी उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। बेंजी वहीं बैठ जाता है। फिर एजी दोबारा अपनी बाइक लेकर वहाँ आ जाता है और बेंजी को अपने पीछे बिठाकर वहाँ से ले जाता है। अब एजी बेंजी को उसके घर के करीब उतारकर वहाँ से जाने लगता है। बेंजी कहता है कि तुम कहाँ रहते हो। एजी बताता है किचन। बेंजी कहता है मेरे मॉम ने बताया था कि मेरे डैड भी वहीं रहते हैं। एजी कहता है कि मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बेंजी अपने घर आकर अपनी मॉम को याद करने लगता है। फिर वो अपनी बाइसाइकिल उठाकर काफी लंबा सफर कर किचन पहुंच जाता है। वहाँ जाकर वो कुछ लोगों से एजी के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर वो एक जगह आकर बैठ जाता है जहाँ किचन के कुछ लोग आते हैं और बेंजी की तलाशी लेने लगते हैं उसे लूटने के लिए, लेकिन इन्हें उसके पास से कुछ नहीं मिलता। फिर वो बेंजी की बाइसाइकिल छीनने लगते हैं, लेकिन बेंजी उन पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि दूर रहो मेरी बाइसाइकिल से। अब वो लोग बेंजी को वहाँ से अपने घर यानी किचन ले आते हैं। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सब बेंजी को ऊपर छत पर ले आते हैं जहाँ बहुत सारे पुलिस ड्रोन्स उड़ रहे थे जो किचन पर नजर रखने के लिए भेजे गए थे। अब ये सब उस पर निशाना लगाकर उनको गिराने की कोशिश कर रहे थे और अब वो बेंजी से भी निशाना लगवाते हैं और बेंजी का निशाना ड्रोन पर जाकर लगता है। अब बेंजी को सब लड़कों के साथ एक जगह दिखाया जाता है जहाँ से एजी देख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बेंजी कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, मैं इनके साथ हूँ। अब इतने में वहाँ एक शोर शराबा मच जाता है क्योंकि वहाँ पुलिस आ रही थी। दरअसल ये किचन एक इलीगल जगह थी जिसे पुलिस खाली करने का कह रही थी। अब ये सब भागने लगते हैं और अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। बेंजी भी एजी के साथ उसी के घर आ जाता है और जो लोग बाहर रह गए थे पुलिस उन्हें पकड़ना शुरू कर देती है। एजी अब बेंजी से कहता है कि देखा तुमने यहाँ का हाल, तुम लड़कों जैसे नहीं हो, उनसे दूर रहो। बेंजी कहता है ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मेरे पास और कोई जगह नहीं है। एजी नहीं मानता, जिस पर बेंजी कहता है कि सिर्फ 2 रातें मुझे यहाँ रुकने दो। एजी कहता है कि ठीक है, मगर 2 रातों का मतलब सिर्फ 2 रात, क्योंकि इस जगह से मैं खुद बाहर निकलना चाहता हूँ। बेंजी कहता है कि ठीक है। पुलिस वहाँ से चली जाती है और लोड जो कि वहाँ स्पीकर पर रेडियो की तरह ऐलान किया करता था वो ऐलान करता है कि पुलिस ने हमारा पानी खाना सब बंद कर दिया, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमारी जगह है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे और अब हम लोग निशाने पर हैं, लेकिन हमें मिलकर उनका सामना करना होगा। अब एजी कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर बेंजी को भी अपने साथ चलने को कहता है। अभी बेंजी को अपने काम वाली जगह पर ले आता है और उसे उसका काम समझाता है। उसे भी लोगों को इस बात पर कन्विंस करना है कि वो भी यहाँ बुकिंग करवाएं मरने के बाद एक पौधा बनने की, और बेंजी ऐसा कर लेता है। वो अपनी मॉम का पौधा दिखाते हुए कुछ लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है। अब एजी उसे काफी अप्रिशिएट करता है और कहता है चलो एंजॉय करने चलते हैं। फिर वो बेंजी को एक बार में ले आता है जहाँ बेंजी सबको एंजॉय करता देखकर बहुत खुश होता है और खुद भी उनके साथ एंजॉय करता है। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ एजी का एक दोस्त आ जाता है जो उसे अपने साथ ले जाता है। अब बेंजी को वहाँ वही लड़के नजर आते हैं और वो उनके साथ पार्टी में एंजॉय करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होकर किचन में आता है जहाँ सब लोग अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ चुके थे। वहीं उन्हीं लड़कों के साथ बेंजी को दिखाया जाता है। इन्हीं में से एक लड़का उसके साथ बातें करने लगता है। दरअसल ये उसको अपनी ही टीम में शामिल करना चाहता था। बेंजी वहाँ खड़ी उसकी बाइक को काफी गौर से देख रहा था, जिस पर वो लड़का कहता है अगर तुम इसे चलाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ राइडिंग पर चलना होगा। अब वो बेंजी को अपने साथ राइडिंग पर ले जाता है। दूसरी तरफ एजी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के घर सो रहा था। उसकी आंख खुलती है तो वो अपने दोस्त की बेटी को देखता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। अपने दोस्त से कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी एक बेटी भी है। इसके बाद वो कुछ सोचने लगता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है। फिर बेंजी को एक लड़की के साथ बैठे दिखाया जाता है और वहीं पर एजी भी आकर उसे देख लेता है। फिर एजी वहाँ से बाइक उठाकर वापस उसी लड़के के घर छोड़ आता है और बेंजी को लेकर नाश्ता करने आ जाता है। लेकिन बेंजी वहाँ काफी खामोशी से बैठा था
और कुछ खा भी नहीं रहा था। अब एजी उसे समझाता है कि वो लड़के अच्छे नहीं है, तुम उनका साथ दोगे तो कल को वो कुछ गलत करेंगे और पुलिस वगैरह आ गई तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। जिस पर बेंजी कहता है कि उन्होंने नहीं, तुमने मुझे छोड़ा। एजी कहता है कि दुनिया में इंसान को अकेले ही रहना पड़ता है, जब मैं तुम्हारे जितना था तो मेरे साथ कोई भी नहीं था, ना ही मेरी मॉम ना मेरे डैड। बेंजी कहता है क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? एजी कहता है अगर तुम जाना चाहते हो तो। बेंजी कहता है ठीक है मैं देख लूंगा। अब ये दोनों नाश्ता करते हैं और फिर इन्हें घर पर दिखाया जाता है, जहाँ एजी कमरे को काफी ठीक करता है और ये दोनों खुश खुश इकट्ठा रहने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और एजी को फ्लैट की बुकिंग वाली जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ वो बहुत टाइम से अप्लाई कर रहा था और इसी के लिए पैसे भी जमा कर रहा था। लेकिन अब ये वहाँ जाकर कहता है कि मुझे सिंगल नहीं डबल ऑक्यूपेंसी फ्लैट चाहिए, जिस पर आगे से कहा जाता है कि उसके लिए आपको अपना सिंगल ऑक्यूपेंसी फ्लैट छोड़ना पड़ेगा, क्या पैसा चाहते हैं? एजी वहाँ खामोश हो जाता है। इनसे सीन शिफ्ट हो जाता है और एजी और बेंजी को इसी फ्यूनरल वाली जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ बेंजी अपनी मॉम के पौधे से बातें कर रहा था और वो कह रहा था कि मैं अब एजी के साथ रहता हूँ और मैं इसे जरूर हमारे साथ लेकर जाऊंगा। ये सब बातें एजी भी वहाँ सुन रहा था। वो एजी से पूछता है कि मैं अपनी मॉम को घर कैसे ले जा सकता हूँ? एजी यहाँ उसे टाल देता है। अब इन दोनों को घर दिखाया जाता है। बेंजी अब एजी से पूछता है क्या तुम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हो? मैं यहाँ अकेला क्या करूंगा, मैं तुम्हारे साथ वहाँ आ सकता हूँ? एजी उसे कहता है कि चुप हो जाओ और सो जाओ। बेंजी कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि मेरे डैड लाइफ आफ्टर लाइफ में जॉब करते हैं और वो किचन में रहते हैं, वो उनसे प्यार नहीं करते थे लेकिन मुझसे प्यार करते हैं। एजी अभी भी उसे कोई जवाब नहीं देता और सो जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और एजी को अपने नए घर में अकेले दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ किचन वाले घर में बेंजी को अकेले लेटे दिखाया जाता है। अब वहाँ शोर शराबा शुरू हो जाता है कि पुलिस आ रही है। वो लड़की जिसके साथ अक्सर बेंची बैठकर बात किया करता था वो इस टाइम बाहर थी। पुलिस आ जाती है और वहाँ भागम दौड़ी मच जाती है, जिससे वो लड़की अपने घर नहीं पहुंच पाती और उसी के सामने उसकी मॉम को पुलिस वाले जान से मार देते हैं। अब वो लड़की भागकर बेंजी का गेट पीटती है और वो उसके पास आ जाती है। इस बार पुलिस ने किचन के काफी सारे लोगों को जान से मार दिया था। यहीं पुलिस ने लॉर्ड को भी जान से मार दिया था, जो वहाँ स्पीकर पर ऐलान किया करता था। अब सीन शिफ्ट होकर एजी की तरफ आता है, जो अकेला बैठा काफी अपसेट सा लग रहा है। सीन फिर किचन की तरफ आता है, जहाँ बहुत सारे लोग किचन छोड़कर जा रहे थे। अब यहाँ बेंजी फिर से उन्हीं लड़कों के साथ आकर बैठ जाता है। सीन फिर से मूव करता है एजी की तरफ। एजी सुबह अपने घर से निकलकर अपने काम वाली जगह पर आता है, जहाँ वो देखता है कि किसी के फ्यूनरल पर बहुत सारे लोग जमा हैं। वो करीब जाकर देखता है तो वो लॉर्ड का फ्यूनरल था। इसे देखकर एजी काफी दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेंजी को उन्हीं लड़कों के साथ दिखाया जाता है। उन्हीं में से एक लड़का बेंजी को कहता है जिन लोगों ने हमारे साथ ये सब कुछ किया हमें उनके साथ बदला लेना होगा। बेंजी उन लोगों के साथ मिल जाते हैं और अब ये सब बाइक्स लेकर निकल जाते हैं। ये अमीरों के घरों में जाकर उनका सामान तोड़ने फोड़ने लगते हैं और क्योंकि बेंजी भी उन्हीं के साथ था वो भी ये सब कुछ देख रहा था। वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर वो वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब बेंजी सोकर उठता है तो अपने सामने एजी को देखता है। उसे देखकर कहता है चले जाओ यहाँ से। बेंजी अब एजी को धक्के देकर कहता है कि जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्यों आए हो? एजी कहता है आई एम सॉरी। बेंजी बैठकर रोने लगता है और एजी भी उसके साथ आकर वहीं बैठ जाता है और फिर वो बेंजी की मॉम का पौधा निकालकर उसे देता है और कहता है कि देख लेना तुम इसे कहाँ लगाना चाहते हो और चाहो तो तुम घर भी आ सकते हो। अब एजी और बेंजी बालकनी में आकर फ्लावर पॉट में उस पौधे को लगा देते हैं। अब वहाँ फिर से पुलिस के आने का शोर शराबा होता है। ये दोनों भागकर अपने रूम में जाने लगते हैं, मगर वहीं बीच में एक पुलिस वाला बेंजी को पकड़ लेता है। एजी उससे मारकर बेंजी की जान बचाता है। फिर ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। दूसरी तरफ फिर से पुलिस को दिखाया जाता है, जो वहाँ काफी ज्यादा तबाही मचा रही थी, लेकिन इस बार किचन के लोग पूरी प्लानिंग से बैठे हुए थे। वो पुलिस को एक जगह फंसा देते हैं और ऊपर से उन पर पत्थर की बारिश करने लगते हैं। अब एजी और बेंजी को दिखाया जाता है, जो ऊपर खिड़की से सब कुछ देख रहे थे। कहीं बेंजी एजी से पूछता है क्या तुम मेरे डैड हो? एजी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहता है अगर तुम चाहो तो बन सकता हूँ। बेंजी खुश होता है और कहता है कि ठीक है कर देखते हैं कैसा लगता है। पीछे इनका दरवाजा बहुत जोर से पीटते दिखाया जाता है, मगर एजी दरवाजा खोलने से मना करता है और इसी जोरदार दरवाजे की आवाज के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।